नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीसी यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीसी लर्निंग पॉइंट। मेरे चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन बड़ा शुभ है। सोनी कुमारी ने जो अवमानना याचिका दायर की थी उसके संदर्भ में जो भी जजमेंट आया था उसका ऑर्डर कॉपी आ गया है। यह जजमेंट टीजीटी, पंचायत सचिव, एलडीसी तथा स्टेनोग्राफर से संबंधित है। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। हम संक्षिप्त और सारगर्भित तरीके से इस जजमेंट का निचोड़ बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए देर ना करते हुए टॉपिक पर आते हैं और इस ऑर्डर कॉपी के मुख्य बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर में लिखा गया है इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कंटेम्प्ट पिटिशन नंबर 612/2022 इन सिविल अपील नंबर 4044/2022, यानी कि सोनी कुमारी वर्सेस के रवि कुमार, ठीक है, जो कि झारखंड के शिक्षा सचिव है। अब हम सीधे ऑर्डर पर आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है ऑर्डर कंटेम्प्ट पिटिशन नंबर 612/2022 इन सिविल अपील नंबर 4044/2022, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, पूरा इंग्लिश में दिया गया है। आप चाहें तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप पूरे जो ऑर्डर कॉपी है उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो इनका जो मुख्य बिंदु है उसको हम संक्षिप्त में और सारगर्भित तरीके से आपको बताने का और समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अगर हम संक्षेप में कहें तो यहाँ पर लिखा गया है कि झारखंड सरकार और संबंधित पक्ष की तरफ से जो भी विद्वान वकील थे उनको सुनने के बाद मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह ऑर्डर पारित किया गया है, ठीक है। यानी सभी पक्ष को भली प्रकार से सुना, जो भी तथ्य था उनको समझने के बाद यह ऑर्डर आया है। इसमें यह भी कहा गया है कि टीजीटी के कुल 17,786 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, लेकिन अभी भी शेड्यूल और नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में शिक्षकों के पद रिक्त है, यानी सीट नहीं भरे थे। जो भी पद रिक्त रह गए हैं उस पर स्टेट मेरिट बनाकर नियुक्तियां की जानी है, यानी उस सीट को फुलफिलअप करने के लिए कहा गया है। साथ में झारखंड सरकार को 3 महीने के भीतर पूरी नियुक्ति प्रक्रिया पूरा करने के लिए कहा गया है। यानी झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आ गया है कि जो भी सीट वैकेंट रह गए हैं उसको 3 महीना के अंदर हर हालत में पूरा करना है। अब हम ऑर्डर से संबंधित जो मुख्य 5 बिंदु है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है, तो उसको हम एक एक करके चर्चा करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट है। इस 5 पॉइंट को जो है हम आपको हिंदी में बताने का प्रयास करते हैं। ये इंग्लिश में लिखा गया है, हम इसको हिंदी में समझाने का प्रयास करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में कहा गया है कि राज्य पहले से आमंत्रित आवेदनों के अनुसार राज्यवार योग्यता सूची तैयार करेगा, यानी स्टेट मेरिट तैयार करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। दूसरा पॉइंट जो हमारा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही शेड्यूल एरिया के लिए आवेदन कर दिया था और उन्हें पूर्व की अधिसूचना जिसे रद्द कर दिया गया था के मद्देनजर अनुसूचित क्षेत्र में नियुक्ति की पेशकश नहीं की गई थी, उन्हें पूर्व के आदेश दिनांक 2/8/2022 के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि ज्वाइंट टीजीटी जो है उसके लिए खुशखबरी है, उसको कोई खतरा नहीं है, उन्हें समायोजित करने के लिए कहा गया है, ठीक है। अब हम पॉइंट नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि इसके बाद, ठीक है, पहले तो टीजीटी को सेव करना है जो कि ज्वाइंट है, ठीक है, उनको जैसा है उसको वैसा ही रखा दिया, उसको समायोजित करने के लिए कहा है। इसके बाद 425 वैसे कैंडिडेट जो हाईकोर्ट में मूल पिटिशनर थे उन्हें भी नियुक्ति करने का आदेश दिया गया है। यानी जिन्होंने हाईकोर्ट से अभी तक संघर्ष करते आया है, लड़ाई लड़ रहा था, यानी सोनी कुमारी का जो टीम था टोटल 425 का, उनको भी समायोजित करने के लिए कहा गया है, उनको हर हालत में ज्वाइन करना है, ठीक है। यानी थर्ड पॉइंट को जब हम पढ़ते हैं और उसको समझते हैं तो हमको कुछ पंक्तियां याद आ गई कि जो जागा सो पाया और जो सोया सो खोया, ठीक है। तो विशेष इस संदर्भ में क्या कहें, आप खुद समझदार हैं। अब हम पॉइंट नंबर 4 को देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो जो भी सीट बच जाता है, सबसे पहले तो आपको टीजीटी जो ज्वाइंट है उसको समायोजित करना है। उसके बाद जो सोनी कुमारी का जो टीम था जिसमें कि 425 कैंडिडेट था उनको भी नियुक्ति करना है। उसके बाद जो भी रेस्ट सीट बच जाता है
जो कि 75% भरा जाना है सीधी भर्ती से, तो उसको भी जो है मेरिट बनाकर यानी स्टेट मेरिट विषयवार बनाकर उसको भी फुल फिलअप करना है, यानी टोटल सीट को भरना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में कहा गया है कि प्रोन्नति के लिए रिक्त पदों जो कि पीआरटी सीट है, ठीक है, इसके लिए 25% सीट रिजर्व था, तो उसको नियमानुसार स्टेट मेरिट बनाकर भरा जाएगा, ठीक है। यानी यदि प्रोन्नति सीट जो है इसके लिए अगर कोई कैंडिडेट उपलब्ध नहीं होता है तो शेष रिक्तियों को नियमावली 2015 के नियम 9 के अनुसार भरा जा सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा भी गया रूल 9 ऑफ द रूल्स 2015, यानी कि हर हालत में 3 महीने के अंदर 17,786, ठीक है, आप याद रखिएगा टोटल सीट कितना था, 17,786। ये सीट सरकार को हर हालत में भरना है, यानी जो सीट अभी फुल फिलअप हो गया है, जो ज्वाइंट है उसको नहीं छेड़ना है, बाकी जो सीट खाली रह गया है उसको हर हाल में भरना है। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें लिखा गया है, साथ में यह भी कहा गया है कि इस संबंध में हाईकोर्ट कोई विपरीत आदेश पारित नहीं करेगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि सोनी कुमारी केस का अब पूर्णतः डिस्पोज कर दिया गया है। अब ये केस का द एंड हो गया है। अब शांति से आप लोग नौकरी कीजिए और बढ़िया से बच्चे को पढ़ाइए। अब हम कुछ अन्य वैकेंसी जैसे पंचायत सचिव, एलडीसी, स्टेनोग्राफर आदि पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि इसके संदर्भ में क्या आदेश पारित हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है डायरी नंबर, सिविल अपील नंबर, जो भी है पंचायत सचिव, एलडीसी, स्टेनोग्राफर से संबंधित केस का है। तो इसके लिए भी खुशखबरी है। तो इसके लिए क्या खुशखबरी है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, पूरा इंग्लिश में दिया गया। हम इसको हिंदी में संक्षेप में आपको बताने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो इन्हें भी जो है स्टेट मेरिट बनाकर वैकेंसी को क्लियर करने के लिए कहा गया है, यानी टोटल वैकेंसी, ठीक है, वो या टीजीटी हो, पंचायत सचिव हो, एलडीसी हो, स्टेनोग्राफर है, जो भी है सभी के लिए खुशखबरी है। यानी संबंधित छात्र काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे थे और आज उनका फल मिला है। कहा भी गया है कि न्याय में देर हो सकती है मगर अंधेर नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों अब हम विदा लेते हैं, फिर किसी अन्य टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।